चलिए, तो आप लोगों का फिर से नोट वाले क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और चलिए हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने से पहले अपने डाइजेशन के बारे में मैंने समझाया था, और डाइजेशन में एसिमिलेशन तक का काम हो चुका था न्यूट्रिशन का। अब आफ्टर एसिमिलेशन क्या चीज़ हो रहा है? एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। एसिमिलेटेड फ्यूड जो है वो किसका फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है? जैसे कि आप जानते हैं इंजन या पेट्रोल, इंजन में पेट्रोल ये सब काम किस चीज़ का करता है? फ्यूल का ही करता है। और उसको गाड़ी के इंजन द्वारा स्टार्ट होकर उस पर बहुत सारी प्रक्रिया कर कर उसे यूज किया जाता है। तो उसी प्रकार जो एसिमिलेटेड फूड है अर्थात ग्लूकोज है, हम लोग के लिए क्या चीज़ फ्यूल का काम करता है। टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, एनर्जी पाने के लिए किस चीज़ के लिए? वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए। एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द फूड। एसिमिलेटेड फूड जो होता है किसी मटेरियल द्वारा यूज किया जा सकता है किसके लिए? ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। अर्थात जो एसिमिलेटेड फूड है वो हमारे सेल टिश्यू द्वारा यूज किया जा सकता है किस चीज़ के लिए? रिपेयर और ग्रोथ के लिए। फूड इज द फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। लेट अस सी हाउ एनर्जी एक्चुअली ऑब्टेन्ड। मतलब फूड जो है फ्यूल है और इससे एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है। अब चलिए हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आखिर होता कैसे है। मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन। जो बहुत सारे जो जीवित जंतु हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए किसी से? फूड से। ठीक है। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड बर्न्स देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। अब ये जो ऑक्सीजन होते हैं ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करते हैं जो सेल में है, सेल में और उससे क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। द एनर्जी विच रिलीज होना चाहिए, 10 गलत लिखा है, विच रिलीज इज स्टोर्ड इन एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाता है, स्टोर्ड होता है मॉलिक्यूल्स इन द सेल में किस चीज़ में? एटीपी के रूप में हो जाता है। उससे पहले सेल के पास क्या चीज़ था? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था जो कि डेड बैटरी था। अब उसके पास फ्यूल क्या चीज़ पहुंच गया? फ्यूल ग्लूकोज का पहुंच चुका है। और जैसे ही O2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। और एटीपी क्या होगा? चार्ज बैटरी है, इसका जितना यूज कर लो तुम। ठीक है। उसके बाद देखो स्टोर्ड व्हेनेवर इट वांट्स। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। प्रोसेस ऑफ जो रेस्पिरेशन उसमें क्या क्या शामिल होता है? ऑक्सीजन का लेना इनटू द सेल में, यूजिंग इट फॉर रिलीज एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। अब रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहता है एयर को लेना, एयर को लेने के बाद एनर्जी को क्या करना है? एनर्जी को रिलीज करना और बेस्ट प्रोडक्ट जो CO2 और H2O होता है उसको बाहर निकाला। H2O कैसे निकलता है? रेक्टम और अनस के द्वारा वो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब CO2 गैस है उसका कैसे होता है ये आगे की क्लास में आप पढ़िएगा। चलिए देखिए क्या क्या चीज़ हो रहा है कि फूड प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को बनाता है। क्या क्या बनाता है? फूड प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का मिलता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच रिलीज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है जो कि टेक प्लेस करता है वो कहाँ पर होता है? इनसाइड द सेल होता है, सेल के अंदर होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है सेल के द्वारा होता है, चूँकि इनसाइड द सेल होता है इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है और इसका मेन काम होता है क्या? एनर्जी प्रोवाइड करना सेल का। रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। रेस्पिरेशन जो होता है
बहुत इसेंशियल है लाइफ के लिए, क्योंकि ये एनर्जी देता है और एनर्जी ही बहुत सारे वर्क्स को हमारे शरीर में कर सकता है। तो इसलिए जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है? द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन the mechanism by which organism obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो जीव होते हैं, वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं और किसको छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं, इसे ब्रीदिंग करते हैं। रेस्पिरेशन इज मोर कम्प्लेक्स। रेस्पिरेशन कैसा होता है? मोर कम्प्लेक्स प्रोसेस। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। पहले ही मैंने बताया, इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। तो ब्रीदिंग क्या चीज़ होता है? ब्रीदिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन एयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर छोड़ते हैं। और तुम्हारा रेस्पिरेशन प्रोसेस इसमें ब्रीदिंग भी इंक्लूड रहता है, और साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, तो साथ साथ आपको फूड का ऑक्सीडेशन भी करते हैं, जिससे कि रिलीज हो ऑर्गेनिज्म, रिलीज हो एनर्जी। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस जो हमारे ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है, तो ये नोज के द्वारा किया जाता है, अर्थात ये कैसा है? फिजिकल प्रोसेस है। वेयर रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स, जहाँ रेस्पिरेशन भी इंक्लूड्स होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो कि बायोकेमिकल का मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के तहत हम लोगों के लिए क्या चीज़ देता है? तो हम लोग को प्रोवाइड करता है एनर्जी। also involves the mitochondria and the cells where food oxidize to release energy। रेस्पिरेशन इज, अब देखो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में देखो क्या क्या चीज़ हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में? इसमें भी ये आपको O2 लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। देखिए दोनों में क्या क्या अपोजिट है और क्या नहीं है। रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन जो है जस्ट अपोजिट है, मतलब अपोजिट है फोटोसिंथेसिस का। दिस इज बिकॉज फोटोसिंथेसिस मेक्स फूड। यह इसके कारण कि फोटोसिंथेसिस होता है, फूड को मेक्स करता है, लाइक ग्लूकोज, बाय यूजिंग CO2। किसका यूज करके? CO2 करके। वाटर एंड सनलाइट एनर्जी के करके ग्लूकोज बनाता है, एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कुछ होता है। वेयर एज रेस्पिरेशन ब्रेक्स फूड लाइक ग्लूकोज बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2 वाटर एंड एनर्जी। मतलब समझ लीजिए कि क्या उल्टा हो गया कि जो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, वाटर एंड एनर्जी को लेकर ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। वो उसी का ठीक उलट जिसमें ग्लूकोज को ही ऑक्सीजन को लेकर CO2 और वाटर एंड एनर्जी को रिलीज किया जाता है, तो ये प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। अर्थात रेस्पिरेशन में क्या हुआ? ग्लूकोज को बर्निंग करके, ग्लूकोज को तोड़ के हमने क्या क्या चीज लाया? CO2 H2O को छोड़ दिया और एनर्जी को सेल को दे दिया, एनर्जी सेल को प्राप्त हुआ। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। अब देखो कैसे एनर्जी रिलीज होता है। ADP क्या है? मैंने कहा था कि आपको आगे बताऊंगा। ADP इज अ सबस्टांस कॉल्ड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ADP जो है एक सबस्टांस है जिसको हम लोग कहते हैं एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP आर प्रेजेंट इन अ सेल। ADP हैज लो एनर्जी कंटेंट। ADP क्या है? डिस्चार्ज था बेचारा। तो ADP क्या है? लो एनर्जी कंटेंट है, जो कि सेल में ही पाया जाता है। ATP और ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ग्लूकोज मिलकर ही क्या पायरुवेट बनाता है, जो पायरुवेट टूटकर आपको CO2, वाटर एंड ATP बनाता है। ATP क्या है? ATP इज अ सबस्टांस कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसको ADP को क्या कहते हैं? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। जब आप आगे के क्लासेस में जाइएगा तो केमिस्ट्री में आप इसके बारे में भी पढ़िएगा कि ADP का संरचना क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ATP का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ATP इज अ सबस्टांस कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सेल।
यह भी एक सेल में प्रेजेंट होता है। एटीपी हैज अ हाई एनर्जी कंटेंट, एटीपी के पास क्या होता है, हाई एनर्जी कंटेंट होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आल्सो प्रेजेंट इन अ सेल, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या था, सेल में प्रेजेंट होता है। The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. Inorganic phosphate देखिए क्या क्या चीज़ होता है, एनर्जी जो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होता है वो कैसे होता है, एडीपी जो कि आपको कहाँ मिलता है, एडीपी और फॉस्फेट कहाँ पे मिलता है, एडीपी और फॉस्फेट आपको मिलता है सेल में, और सेल के पास ही ग्लूकोज होता है जिससे कि वो पायरुवेट बनाता है, वो एनर्जी देता है और सब मिलकर एटीपी बनाता है जिसके पास हाई एनर्जी रहता है। इसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। दस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, दो नंबर देखिए, व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, तब सेल को अब एटीपी के रूप में रख लिया, पैसा रख लिया, उसको भजाना भी पड़ेगा ना, खुदरा भी करना पड़ेगा। तो व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। अब जब सेल को एटीपी की ज़रूरत होगा तो वो क्या करता है, एटीपी को तोड़ देता है और उसे वाटर और एनर्जी को रिलीज कर लेता है। मतलब एनर्जी, एडीपी एंड फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण किया। फिर जब सेल को ज़रूरत होता है, सेल क्या करता है, एटीपी को तोड़कर वाटर को और एनर्जी को रिलीज कर देता है। देखिए एटीपी से क्या क्या हुआ, एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी फॉर यूज इन सेल्स निकल गया जस्ट एज अ बैटरी की तरह। मतलब पहले क्या चीज़ था कि पहले ये सब आपको क्या चीज़ था, डिस्चार्ज था, और एटीपी क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब एटीपी से ये चीज़ को निकाले तो ये भी काम करने के लायक बन गया। जस्ट एज अ बैटरी, एक बैटरी की तरह ही कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट प्रोसेस सच एज लाइटनिंग, जो कि लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, रनिंग के लिए, रेडियो रनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए, टीसी के लिए। इन द सेम वे, इसी वे में द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स। उसी वे में, उसी तरीके से जो एनर्जी स्टोर्ड होता है बॉडी द्वारा, वो क्या करता है, वेरियस पर्पस लाइक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स को फैलना, मसल्स को आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना, ये सारे काम करता है। तो इस तरह से चूँकि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन रह गया है, इसको नहीं होगा तो संडे के दिन मैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का वीडियो आपको 4 बजे डाल दूंगा। चूँकि अभी आप जान रहे हैं कि बहुत सारा आपका ये 4 पेजेज हो गया, तो आपको इसका नोट भी बनाना होगा। साथ साथ आज आप लोग का टेस्ट भी था अपने ग्रुप में, तो वो भी टेस्ट आप लोग ज़रूर अटेंड किए होंगे, और सबको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। नोट्स करें, 2 वीडियोज़ जो डेली अपलोड किया था वो देखें, और कल ना नोट का हम आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बता देंगे। देखिए कभी भी दिक्कत थोड़ा भी नहीं करना है, आपका ना क्लासेज एकदम धांसू चलेंगे। न्यू स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पर देखते हैं उनके लिए भी है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और दूसरा चीज़ कि अगर दूसरा चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को कभी भी ना लेके चले कि हाँ आपका सिलेबस बहुत जल्द ख़त्म होगा। अगर मानिए लॉकडाउन दिसंबर मंथ तक रहेगा, जो कि नहीं रहना चाहिए, भगवान करे ये नहीं हो। हम तो चाहते हैं 1 से 2 महीना में ख़त्म हो जाए, पर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दिनों तक कहीं ना चले। तो बहुत दिनों तक चलेगा तो आपका सिलेबस मैं यूट्यूब से ही ख़त्म कर दूंगा, और ऑफलाइन क्लासेस में उसका रिवीजन कराऊंगा। अब देखो कब तक ये ऐसी स्थिति बनी रहती है। टेक केयर, बहुत अच्छे तरीके से रहिए, पढ़िए, और खूब मम्मी पापा के साथ मस्ती कीजिए, घर पर ही रहिए और कहीं बाहर मत जाइए, अनजान लोगों से मत मिलिए। तो टेक केयर। एंड अगेन जिन्होंने मुझे हेल्प किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मैं इसीलिए स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट्स ही हूँ, और मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होते हैं किसी टॉपिक्स को समझने के लिए। तो इसलिए मैं बेल तरीके से, अच्छे तरीके से आपको सारा चीज़ समझाता हूँ। इस कारण अगर आपको वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप उसको ज़रूर सजेस्ट करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, वो सबको पसंद आएगा।